जी फोर्थ ईयर। अब नेक्स्ट जो है वो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके प्रोबेबिलिटी के, और सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन का जो मीन होता है, यानी म्यू ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट को इक्वल होता है पॉपुलेशन 1 की प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन 2 की प्रोपोर्शन, या जो भी दो प्रोपोर्शन हमें गिवन है उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट हमारे पास इक्वल होता है P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 होल स्क्यूर्ड, अगर हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, या फिर सैम्पल साइज जो है, साइजेस जो हैं वो 5% ऑफ पॉपुलेशन साइजेस से लेस हैं। और इनके साथ दूसरा जो फार्मूला है उसमें सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट का, इसमें हमारे पास FPC जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं N1 माइनस N ओवर N1 माइनस 1, इसी तरह से N2 माइनस N2 ओवर N2 माइनस 1। तो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल जी जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास बिल्कुल जहाँ पी हैट था उसकी जगह क्या आ जाएगा, P1 हैट माइनस P2 हैट, और यहाँ म्यू ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, और यहाँ सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट। तो यहाँ पे लाके हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तीनों जगह पे। ठीक है, तो हमारे पास जी की जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो चूज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते, इस वजह से नहीं कर रहे होते क्योंकि जब हम डिफरेंस लेते हैं P1 हैट माइनस P2 हैट का, तो क्या होता है, वो खुद ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लिहाजा सिंगल जो प्रोपोर्शन है उस केस में तो हम लोग कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन वाले में उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। अब आपके एक एग्जांपल मैंने लिया, ये आपकी बुक से नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में आपको क्या गिवन है, द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद अ मंथली इनकम ऑफ 1000 rupees or more in city A and B is 25% and 20% respectively. आपको परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद मंथली इनकम ऑफ 1000 रुपीज़ और मोर सिटी ए एंड सिटी बी में उनकी प्रोपोर्शंस क्या गिवन है, 25% एंड 20%। सो P1 हमारे पास 25% आ जाएगा और P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20%। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ these two cities, अगर इन दोनों सिटीज़ से 100 फैमिलीज़ के का सैम्पल साइज़ लिया जाए, यानी स्मॉल n1 भी 100 हो, स्मॉल n2 भी हमारे पास 100 हो, earning and the proportion of families earning Rs 1000 or more in the two samples are compared, what is the probability that the city A samples are compared, what is the probability that city A sample proportion will be greater than that of city B's by 3% of more। अब जो क्वेश्चन है वो हमें उसमें ये कहा गया कि आप ये प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करके बताएं कि सैंपल 1 की जो प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर होगी, सिटी ए वाली जो प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर होगी सिटी बी वाली प्रोपोर्शन से, यानी उनका जो डिफरेंस है P1 हैट माइनस P2 हैट वो क्या होगा, 3% और मोर होगा। तो हम लिखेंगे P1 हैट माइनस P2 हैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3% और मोर। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इसमें जिस तरह मैंने पहले बताया आपको क्या गिवन है, आपको P1 और P2 जो है वो क्या गिवन है, ये P1 और P2 की वैल्यूज़ हैं, ऐड नहीं है। P1 माइनस P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% माइनस 20%, 0.25 माइनस 0.20 इक्वल टू 0.05। इस तरह से सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट हमारे पास P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2, और Q की जगह Q1 की जगह 1 ओवर P1 और Q2 की जगह सॉरी यहाँ पे दोनों P2 और P2 आएंगे। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं हमने P1 Q1 ओवर N1 की और P2 Q2 ओवर N2 की। ठीक है, दोनों में 100 ही आएंगी, ये भी यहाँ पे गलती से N1 लिखा रह गया, यहाँ पे 100 आएगा। इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट जो है वो 0.059 आ गया। अब हमने क्या करना है, द स्टैंडर्डाइज वेरिएबल फॉर डिफरेंसेस इन प्रोपोर्शन, जिस तरह हमारा जो जी है, ठीक है, जिस तरह आपको बताया है, यानी कि बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.03। क्या फाइंड आउट करनी है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.03। ठीक है, उसको आप उसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह से सॉल्व करते आए हैं। ठीक है,
आप यहाँ पे 0.03 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस यहाँ से हमने जो लिया है ये 0.05 और सिग्मा ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट 0.059 आ जाएगा। उसको सॉल्व करने से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.34। अब ग्रेटर देन 0.34 है तो वो हम 1 माइनस हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0.34, उसको 1 माइनस 5 ऑफ 0.34 में देखेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करें और फिर मुझे सॉल्व करके भेजें। लास्ट जो क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है उसमें आपको क्या गिवन है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 14.51 का बी पार्ट है। 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइजेस n140 and 245 are drawn from a binomial population with p.70. What is the probability that p1 hat minus p2 hat lies between -0.1 to 0.1? ठीक है, तो सब कुछ हमें गिवन है। हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, n140 n245, p जो है वो कंबाइंड दिया हुआ है, दोनों का ही 0.70 है। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है कि p1 हैट माइनस p2 हैट जो है वो लाई करता है -0.1 से लेकर 0.1 तक। ये हमने जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया है, आपका z का जो फॉर्मूला बनाने के लिए p1 हैट माइनस p2 हैट स्टेटिस्टिक में से हमने उसका म्यू और उसका म्यू माइनस किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पे -0.1 से भी वही हमने काम करना है और 0.1 में से भी। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि p दोनों का सेम है, यहाँ हम p1 माइनस p2 नहीं लिख सकते क्योंकि p दोनों का सेम है। ठीक है, 0.7 ही है तो p माइनस p इसकी तो वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। नीचे भी p1 q1 ये वैसे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन क्योंकि p1 q1 है ही नहीं, सिंगल p है, तो p दोनों जगह p ही आ जाएगा, pq और pq। यहाँ पे pq हो जाएगा और यहाँ पे pq हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, pq को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि सेम p है, 0.70 ही है। 0.70 इंटू क्यू 0.30 और 1/n1 प्लस 1/n2 1/40 प्लस 1/45 यहाँ पुट कर दिया है और यहाँ पे भी पुट कर दिया है। इसको सॉल्व किया जब हम लोगों ने, तो ये हमारे पास z जो है वो लाई कर रहा है -1.004 से लेकर 1.004 तक। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो फिर यहाँ पे हम फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a वाला फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यूज टेबल से देखेंगे और टेबल से देखने के बाद जो है उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस यही था आपका, एक मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है। बाकी जो आपकी एग्जांपल्स बुक के अंदर गिवन है इससे रिलेटेड वो आप लोग खुद करेंगे और ये सारा काम कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।